अब देखिए, इंडिया जनरल इंट्रोडक्शन। इंडिया हमारा जो देश है भारतवर्ष, उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देने जा रही है। ज्योग्राफी का चीज़ है, और ये आप ध्यान से सुनिए। ये है जो भारतवर्ष है हमारा इंडिया, इंडिया उसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। क्या? तो उसका ज्योग्राफिकल फीचर, तो उसके ज्योग्राफी के बारे में स्पेशल जो है ना सो फीचर बताने जा रहे हैं। सो ध्यान से सुनिए, गौर से। तो देखिए ये क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंडिया, India has a unique culture. India has a unique culture and is one of the oldest and greatest civilization in the world. तो हमारा देश जो भारत है, so one of the oldest and greatest civilization in the world, पूरे दुनिया का सबसे पुराना और बड़ा एक सिविलाइजेशन है। आप जानते हैं यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो दुनिया का सबसे पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है। It stretches from the snow-capped Himalayas in the north to sea-drenched coastal villages of the south. तो हमारा देश भारत है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द स्नो क्रैप्ड हिमालय इन द नॉर्थ। उत्तर में क्या है? हिमालय है ना, बर्फ से ढका हिमालय पहाड़ की श्रृंखला हिमालय की श्रृंखला है। तो वो है नॉर्थ में, उत्तर में टू सी ड्रेंच कोस्टल विलेजेस ऑफ द साउथ। और दक्षिण में क्या है? समुद्र है, महासागर है। तो हिंद महासागर है दक्षिण में, तो वो दक्षिण में तो आपको है ना समुद्र होगा, उत्तर में हिमालय है। एंड द फर्टाइल ब्रह्मपुत्र वैली इन ऑन इट्स ईस्ट। और है ना ये पूरब में, ईस्ट में कौन है? ब्रह्मपुत्र वैली, फर्टाइल ब्रह्मपुत्र वैली। आप आसाम इस समय जाइएगा, सबसे ईस्टर्न पार्ट इंडिया का कौन है? आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। तो ये क्या? ब्रह्मपुत्र वैली आता है। तो ईस्ट में इसका है ना ब्रह्मपुत्र है, और वेस्ट में थार डेजर्ट है। अब वेस्ट में आप जाइएगा तो कौन है? थार डेजर्ट, गुजरात में, राजस्थान इस सब में जो थार डेजर्ट मरुभूमि कहा जाता है, तो ये वेस्ट में इसका थार डेजर्ट है। तो अब उत्तर में कौन हुआ हमारे देश के? हिमालय हुआ, हिमालय पर्वत हुआ। दक्षिण में होगा हिंद महासागर, बंगाल की हिंद महासागर है दक्षिण में। और है ना सो ईस्ट में हो गया ब्रह्मपुत्र वैली, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इस सब का जो इलाका होता है इसको ब्रह्मपुत्र वैली है ना, फर्टाइल ब्रह्मपुत्र वैली होता है। और वेस्ट में पश्चिम, वेस्ट माने पश्चिम में कौन है? गुजरात है। और ये है ना सो राजस्थान है, तो थार डेजर्ट मरुभूमि है, तो ये थार डेजर्ट है। तो ये भारत के बारे में बताया जा रहा है, देश के बारे में जो है ना इंट्रोडक्शन है दिया गया है। इट कवर्स एन एरिया ऑफ तो इट कवर्स एन एरिया, हमारा देश जो भारत है कितना? 32 लगभग है ना 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो एरिया कितना है? भारत का एरिया है 87,000 लगभग है 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये भारतवर्ष फैला हुआ है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में इसका 7वां स्थान है। 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में इसका 7वां स्थान है। कितना? क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से ये दुनिया का 7वां बड़ा देश है। इन द वर्ल्ड रैंक सेकंड इन द पॉपुलेशन, ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या में इसका सेकंड रैंक है। सबसे पहला रैंक चाइना का है और दूसरा स्थान है भारत का। तो यह है सो सेकंड रैंक आता है पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का दूसरा बड़ा देश है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू ऑलमोस्ट इंडिया सेंटर, डिवाइडिंग द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो लगभग आना सो भारत, हमारा जो देश भारत है उसके समझिए तो लगभग बीचों बीच से गुजर जाता है, लगभग बीचों बीच से गुजरता है। कौन? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट थ्रू इंडिया सेंटर, भारत के मध्य भाग से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। और एंड डिवाइडिंग द कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, नॉर्थ एंड साउथ। तो है ना सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 भाग में विभक्त करता है, एक नॉर्थर्न इंडिया, एक साउथर्न इंडिया। तो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना सो भारत जो है ना सो लाइन है वो भारत को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहला उत्तर में नॉर्थर्न, दक्षिण में साउथ इंडिया। तो ये इसके बारे में, भारत के बारे में जानकारी दिए हैं, अभी और देने जा रहे हैं। अब देखिए, lying entirely in the northern hemisphere
हमारा देश जो भारत है वो पूरा इंटायरली कौन है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है ना, है। तो ये लाइंग इंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, भारत देश वो पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, स्थित है। द जोग्राफिकल मेनलैंड इंडिया, द जोग्राफिकल मेनलैंड इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड पोजीशन इसका क्या है, the India mainland India extend from 8 degree 4th north to 37 degree 6 north latitude। तो latitude का पोजीशन हुआ 8 डिग्री 4 north to 37 degree 6 north latitude and 68 degree 7 east to 97 degree 25 east longitude। तो latitude तो हो गया 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 और है ना, सो longitude हो गया इसका 68 डिग्री 7 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड के बारे में इसका पता चल गया कि क्या है, इट मेजर 3214 किलोमीटर यानी 3214, इट मेजर 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ, भारत का नॉर्थ से साउथ में कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। माने कि नॉर्थ में इंदिरा कॉल एक पॉइंट है, एक जगह है नॉर्थ में जो है ना, सो हिमालय में, तो उसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। नॉर्थ में टू कन्याकुमारी, साउथ में सभी जानते हैं साउथ में अंतिम पॉइंट है भारत का कन्याकुमारी, और नॉर्थ में जो है ना कश्मीर है, उसमें सबसे ऊपर का पॉइंट है जो कहते हैं इंदिरा कॉल। तो नॉर्थ टू साउथ में कितना है, 3214 किलोमीटर एंड अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट माने रन ऑफ कांच टू अरुणाचल प्रदेश। तो ईस्ट टू वेस्ट कितना है इसका, 2933 किलोमीटर है इसका ईस्ट टू वेस्ट, भारत का ईस्ट टू वेस्ट। फ्रॉम रन ऑफ कांच, तो रन ऑफ कांच गुजरात में है, तो वहां से अरुणाचल प्रदेश के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2933 किलोमीटर। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। वेस्टर्न और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, विच कॉजेज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 आवर्स बिटवीन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए इसका डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री का डिफरेंस है बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो जिसके कारण ये जो 30 डिग्री डिफरेंस है वेस्टर्न और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, तो उसके कारण एक डिफरेंस ऑफ 2 आवर 2 घंटे का है ना डिफरेंस है। तो वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि आप है ना सो वेस्ट में आने के, अगर वेस्ट में अभी है ना सो वेस्ट और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में टाइम का डिफरेंस कितना होता है, 2 घंटे का डिफरेंस होता है। मान लीजिए कि अगर है ना सो वेस्ट में अभी है ना सो मान लीजिए कि ईस्टर्न पार्ट में अगर अभी है ना सो 12 बजेगा, तो है ना वेस्टर्न पार्ट में अभी 10 ही बज रहा है। माने कि गुजरात में अगर 10 बज रहा है तो उधर अरुणाचल प्रदेश में कितना बनेगा, अरुणाचल प्रदेश में 12 बज रहा होगा। तो ये 2 घंटा का डिफरेंस है। देखिए अब इसके बारे में भारत अब और जानकारी दे रहे हैं। द स्टैंडर्ड मेरिडियन, द स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइज ऑन 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो लाइज है 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, विच फॉल्स इन द मिडिल ऑफ द कंट्री, which falls in the middle of the country longitudinally, which falls in the middle of the country longitudinally. It sets the Indian standard time. It sets the Indian standard time, which is 5.5 hours ahead of GMT. So Indian standard time है Indian standard time, which is 5.5 hours ahead of GMT. GMT कहाँ है, लंदन में है। तो ये GMT से 5.5 hours ahead of GMT. The standard meridian passes through Mirzapur near Allahabad in UP. The standard meridian passes through Mirzapur near Allahabad in UP and passes through 5 states of UP, MP, Chhattisgarh, Odisha and Andhra Pradesh. The coastline total length, भारत का जो है ना सो coastline total length है, coastline total length including the island territories Lakshadweep is and Andaman and Nicobar is
तो द कोस्ट लाइन टोटल लेंथ, भारत का जो कोस्ट लाइन टोटल लेंथ है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और है ना लक्षद्वीप आइलैंड है, तो लक्षद्वीप है ना भारत का ही हिस्सा, आइलैंड है वो भारत में ही है लक्षद्वीप, और ये निकोबार। तो कोस्ट लाइन टोटल लेंथ इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटोरीज लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार आइलैंड इज 7516.6 किलोमीटर। तो कितना है 7516.6 किलोमीटर, तो इसका कोस्ट लाइन लेंथ टोटल लेंथ है। ड्यू टू इट्स वास्टनेस एंड वेराइटी एंड डाइवर्सिटी, इंडिया इज कंसिडर्ड ए सब कॉन्टिनेंट। Due to its vastness and diversity, India is considered a subcontinent as it comprises all the characteristics of a continent. इंडिया को सब कॉन्टिनेंट इसीलिए कहा जाता है कि ये as it comprises all the characteristics of a continent, but is smaller in size than a continent. तो ये है ना एक कॉन्टिनेंट का भारतवर्ष है जो पूरा करेक्टरिस्टिक्स है ना सो अपने आप में शामिल करता है, मगर ये एक कॉन्टिनेंट से छोटा इसलिए इसको सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है। Politically, the Indian subcontinent includes बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें कौन है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो 1 2 3 4 5 6 7 देश है टोटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है, कॉन्टिनेंट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। कॉन्टिनेंट क्या होता है उसका डेफिनेशन। कॉन्टिनेंट, तो एक कॉन्टिनेंट इज ए वास्ट लैंड मास। ये एक कॉन्टिनेंट इज ए वास्ट लैंड मास हुज borders are defined by oceans. A continent is a vast land mass whose borders are defined by ocean. तो भारत का है ना सो ये बॉर्डर है ना सो समुद्र से घिरा हुआ है ही दक्षिण में। एग्जाम्पल देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। अभी तक कितना 7 कॉन्टिनेंट है, अभी विश्व में कितना है 7 कॉन्टिनेंट है। तो 7 कॉन्टिनेंट, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट। तो एशिया है सबसे बड़ा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड यूरोप। तो कितना 1 2 3 4 5 6 7। तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप, 7 कॉन्टिनेंट है। 7 कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जाम्पल एज इट इज कंसिडर्ड ए कंट्री एज वेल एज ए कॉन्टिनेंट। तो इन सब में ऑस्ट्रेलिया एक एक्सेप्शन है, इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया एक है ना सो कंट्री देश के रूप में माना जाता है, और एक है ना कॉन्टिनेंट भी देते हैं, है ना। इसको महादेश भी कहा जाता है और देश भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री एज वेल एज ए कॉन्टिनेंट। तो ये अपना इसके बारे में विशेष जानकारी दी है। अब देखिए सब कॉन्टिनेंट के बता दिए, कॉन्टिनेंट के बारे में बता दिए। अब सब कॉन्टिनेंट के बारे में बता रहे हैं। तो उसका डिफिनीशन हुआ ए सब डिवीजन, सब कॉन्टिनेंट का डिवीजन हुआ ए सब डिवीजन ऑफ ए कंटिनेंट, ए सब डिवीजन ऑफ ए कंटिनेंट। तो भारत भी एक है ना सो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसका सब डिवीजन है, विच हैज ए डिस्टिंक्ट ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। तो भारत को सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा गया कि उसका है ना डिस्टिंक्ट एक ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी है। तो एग्जाम्पल ऑफ सब कॉन्टिनेंट तो इंडिया हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, मिडिल ईस्ट, ये सब क्या हुआ सब कॉन्टिनेंट है। तो ये सब कॉन्टिनेंट के बारे में भी आपको बता दिए।